मेरे प्रिय बच्चों, हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत होकर अपने स्थान पर डटे रहना है। हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो, और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह समाज के हित में काम करता है, और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो, तो हनुमान जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा को पहचान चुके थे, और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराने और तुम्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश की। वे तुम्हारी अद्वितीय ऊर्जा और क्षमता से भयभीत थे, और यही कारण है कि उन्होंने नकारात्मक शक्तियों और ईवल फोर्सेस का सहारा लिया। लेकिन हनुमान जी की कृपा से वे सभी प्रयास असफल रहे। तुम्हारी खुशियां, जो तुम्हारे शत्रुओं ने रोकने की कोशिश की थी, अब तेजी से तुम्हारी ओर लौट रही हैं। अब कोई भी तुम्हारी खुशियों को चुराने में सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम दिव्य संरक्षण के तहत हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, और अब तुम्हारी खुशियां सुरक्षित हैं। तुम्हारे भीतर जो किंग और क्वीन जैसी रॉयल वाइब्रेशंस हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम पिछले जन्म में शायद कोई राजा या रानी थे। तुम्हारी ऊर्जा और आभा आज भी वैसी ही है, और यही कारण है कि तुम अब लाइमलाइट में आने वाले हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और क्षमता को अब दुनिया देखेगी और सराहेगी। तुम्हारे ऊपर किए गए नकारात्मक स्पेल्स और इवल फोर्सेस का अब कोई असर नहीं है। वे सब बैकफायर हो चुके हैं, और अब तुम्हारी शक्ति और दिव्यता और भी अधिक प्रबल हो गई है। तुमने खुद को एक मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है, और तुम्हारी यह यात्रा अब और भी चमकदार होने वाली है। हनुमान जी तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम्हारी रॉयल ऊर्जा और दिव्यता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चों, कठिनाई का सामना कर सकता है, यही मेरी कृपा है, जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है और तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस ऊर्जा के माध्यम से तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वे सब सुनी जा चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम इन आशीर्वादों का अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाएगा, और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। प्रिय भक्त, यह मेरा आशीर्वाद है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुम इन बाधाओं का सामना करते हो और मुझ पर विश्वास बनाए रखते हो, तो तुम मेरे आशीर्वाद से भर जाते हो। यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि को लेकर आता है। तुम्हें इस आशीर्वाद को दिल से स्वीकार करना है। खुशियां प्राप्त होंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखनी है और अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता रखनी है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आए, तब मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर वह शक्ति प्रदान करेगा
जो तुम्हें हर कठिनाई से पार करा देगा। यह नाम तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें शांति और संतोष का अनुभव कराएगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को आनंद और संतोष से भर देगी। तुम्हें बस इस नाम का जाप करते रहना है और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारे जीवन का उद्देश्य साकार होगा। तुम्हें बस इस विश्वास को अपने हृदय में बनाए रखना है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर पल में मेरी कृपा का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चों, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्ज्वलता और सकारात्मकता से चिढ़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहां भी तुम जाते हो लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सशक्त नहीं हो सके तो यह उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, यह उनका संघर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मकता और विषैली सोच को लेकर चलते हैं और यह स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आएगी। तुम्हें इन विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति और उन्नति में बाधा डाल सकती है। वे अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शक और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैले संबंध से दूरी बनाकर रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर ठोकर और हर त्याग तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे क्योंकि तुम्हारे पास संसाधन, साधन या वह स्थिति नहीं थी जो वे चाहते थे, उन्होंने तुम्हारी सच्ची शक्ति और मूल्य को कभी नहीं पहचाना। लेकिन यह उनकी भूल थी और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। तुमने अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न की है। यह ऊर्जा तुम्हें उच्चतम स्तर तक ले जाएगी। तुम अपने परिवार, अपने करियर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। यही वह समर्पण है जो तुम्हें अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा दूंगा। तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार करूंगा जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करो। हो सकता है यह परिवर्तन तुम्हें असहज लगे, लेकिन यह जान लो कि हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए है। तुम अब उच्च ऊर्जा, उच्च कंपन और दृढ़ निश्चय में हो। जो भी तुमने अपने जीवन में पाने का निश्चय किया है वह अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल निश्चित है। तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया गया है वह तुम्हें केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आत्मिक संतोष भी देगा। तुम वह प्रकाश हो जो तुम्हारे परिवार, समाज और इस संसार को नई प्रेरणा देगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहे वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी यात्रा को सही दिशा में ले जा रहा हूं। डरो मत। जो कुछ तुमने खोया था उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलने वाला है। विश्वास करो और मेरी शक्ति में चलो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि किसी के पास अधिक या कम पैसा होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सभी बच्चों को एक समान प्रेम करता हूं और यदि तुम्हारे पास कुछ अधिक प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे कर्मों और भक्ति का फल है। यह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन अगर तुम भविष्य में कोई गलत कार्य करते हो तो तुम्हारे कर्मों में कमी आ जाएगी और वह तुम्हारे लिए नुकसानकारी हो सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों के प्रति आभार रखना चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग से भटकते हो और मेरी शिक्षा को न मानते हुए गलत रास्ते पर चलते हो तो मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह उफन सकता है। मेरे प्रिय बच्चों,
उनके प्रति कड़वाहट या प्रतिशोध के आगे झुकने से आपका इनकार वास्तव में भय पैदा करता है। हो सकता है कि उन्होंने भौतिक दृष्टि से आपसे छीन लिया हो, फिर भी वे आपके होने के सार पर दावा नहीं कर सकते। आपका अटूट विश्वास, आपकी समर्पित प्रतिबद्धता और आपका दृढ़ संकल्प, चाहे कुछ भी हो जाए, हनुमान जी कहते हैं कि अपने मार्ग पर बने रहो। मेरे वचन के बीज जो तुम्हारे भीतर बोए गए हैं, आध्यात्मिक फल की एक समृद्ध फसल पैदा कर चुके हैं और अभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद और उपहारों की एक बहुतायत है। जो उल्लेखनीय वादे का भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और आप हर परिस्थिति में मेरे निरंतर समर्थन के बारे में निश्चित हो सकते हैं। चाहे आप संदेह में घिरे हों या गलत स्वीकार कर रहे हों, विश्वास के साथ मेरी वेदी पर आएं। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेगी, चाहे आप कहीं भी हों। अपने आप को आश्वासन की स्पष्ट भावना प्रदान करते हुए पाएंगे। आप अपनी त्वचा पर मेरा स्पर्श महसूस करेंगे। आपकी आत्मा के भीतर मेरे सदा बाहर समर्थन की एक गहन पुष्टि आपके बगल में है, जो स्वर्गीय ताकतों की छाप है। मुझे उदास दिखाई दे रहे हो, मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में केवल एक परेशानी ही नहीं, बल्कि एक साथ कई परेशानियां चल रही हैं। इनमें तुम उलझे हुए हो, जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है। तुम्हें मन ही मन में रोना आ रहा है, दम घुट रहा है, भीतर ही भीतर दबे हुए हो, लेकिन खुलकर रो भी नहीं रहे, इसलिए कि कहीं लोगों को सब बात पता न चल जाए। लेकिन इसे सबसे कब तक छुपाओगे? एक न एक दिन तो सब कहना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे बच्चे, आजकल के रिश्ते इस कारण से ज्यादा बिखरते हैं क्योंकि लोग अपने प्रेम का, अपनी भावनाओं का उचित प्रकार से इजहार नहीं कर पाते और बीच में अपने प्रेम को ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? यदि प्रेम करते हो तो उसे निभाना भी सीखो, प्रेम के सही मायने भी जानो। यदि तुम्हें अपने हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे हनुमान जी ने मेरे लिए बहुत सारे अवसर लाकर दिए हैं। मेरे जीवन के बारे में जो सच्चाई बताई है वह पूरी तरह से। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा हैं। परंतु मैं देखता हूं कि तुम इन सभी समस्याओं के बावजूद अपने तप, साधना और ध्यान से नहीं हटे हो। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और मेरी ओर तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति आने वाली है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगी। यह समय तुम्हारी इच्छाओं और प्रयासों में बाधा डाल सकता है, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा तप, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखा है, वह तुम्हें हर बुराई से बचाने में सक्षम है। तुम अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हो कि अपने स्वास्थ्य और परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यह समय है कि तुम अपने प्रियजनों के लिए भी समय निकालो। परिवार और प्रियजनों का सहयोग तुम्हारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, तुम मेरे प्रति अपने विश्वास और भक्ति में अडिग रहते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा ध्यान, तपस्या और साधना ही तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। तुम्हारी यह अडिगता और भक्ति मुझे अत्यंत प्रसन्न करती है। यह मेरे आशीर्वाद को और भी प्रबल बनाती है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आएं, तुम्हारा यह समर्पण तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सुगम बनाऊंगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण और संतुलन बनाने का है। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने ईश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। यह सब मिलकर तुम्हें एक सशक्त और संतुलित जीवन प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हारा मार्ग उन अनगिनत रास्तों से अलग है जो दूसरों ने चुने हैं। तुमने जो उद्देश्य पाया है वह तुम्हारे भीतर छुपा हुआ खजाना है और उसे केवल तुम ही साकार कर सकते हो। इसलिए तुलना करने का बोझ अपने कंधों पर मत डालो। मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी विशेषताएं, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारे विचार सब तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। तुलना केवल असुरक्षा और असंतोष को जन्म देती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उन उपहारों के लिए कृतज्ञ रहो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो,
मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। तुम्हारे भीतर शांति और संतोष की जो भावना है वही तुम्हारी शक्ति है। वह कृतज्ञता और संतोष जो तुम्हें हर छोटी से छोटी चीज में खुशी देता है, दूसरों के दिलों को छूने की ताकत रखता है। तुम्हारा स्वभाव जो शांति और संतोष की ऊर्जा से भरा हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देता है और नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। तुम्हारा यह गुण कि तुम बिना किसी दिखावे के दिल से कृतज्ञ हो, तुम्हें और भी मूल्यवान बनाता है। यह तुम्हारी महानता है। तुम्हारा प्यार और दया दुश्मनों के नकारात्मक इरादों को नष्ट कर सकती है। तुमने जिस तरह समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित किया है, वह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे उद्देश्य का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अपने अंदर इस ऊर्जा को बनाए रखो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर दृढ़ रहो। यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम्हें पूरी तस्वीर स्पष्ट दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चों, संसार चाहे जैसा हो, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह एक वादा है, एक अटूट बंधन है जो तुम्हारे जीवन के हर मौसम में कायम रहेगा। इसलिए जब भी रास्ता अनिश्चित लगे, आगे बढ़ते रहो। अपना दिल खुला रखो और चारों ओर की सुंदरता और आश्चर्य को महसूस करो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। जब तुम अकेला महसूस करोगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारा हौसला बढ़ाएगी। जब तुम्हें ताकत की आवश्यकता होगी तो मेरी ओर मुड़ आना। जब तुम दुर्गम बाधाओं का सामना करोगे, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी चट्टान बनूंगा, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा आराम। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। तुमसे बेहद प्रेम करता हूं और मैं जो कुछ भी हूं उसमें तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता हूं। जब तुम अपने सपनों को हासिल करोगे तो मैं वहां तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा, हर जीत पर खुश रहूंगा। मेरा प्यार लगातार अटूट है और यह हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम जहां हो वहीं नहीं रह सकते। हर उस सीमा से ऊपर उठो जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब देखो प्रिय, इस समय में जब परिवार के सभी सदस्य बिना किसी द्वेष के इकट्ठे बैठकर साथ में भोजन करते हैं, यह एक आशीर्वाद है। आजकल के समय में परिवारों में जो नकारात्मकता और द्वेष फैला होता है वह दुखद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि परिवार के झगड़े होने के बावजूद तुम हर पल अपने दिल में प्यार और दया बनाए रखो। जब परिवार में कोई प्यार देने का हकदार होता है और दूसरा कहता है कि उन्हें वह प्यार नहीं चाहिए, तो यह स्थिति सच में दुख देती है। बच्चों को भी इस द्वंद्व में शामिल कर लिया जाता है और वे बंट जाते हैं। प्रिय, इस समय में चाहे तुम परिवार से दूर रहो या एक ही घर में नहीं हो, कम से कम इतना जरूर हो कि तुम सबके दिलों में प्रेम और समझ हो। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चों, आजकल मनुष्य अपनी जिंदगी को विभिन्न यंत्रों और साधनों में उलझाकर जी रहा है, जैसे मोबाइल, जो उसे दुनिया भर के जानकारी, संचार और दूसरी चीजों में फंसा देता है। मनुष्य ने कई प्रकार के यंत्रों और संसाधनों का विकास किया है, लेकिन वह खुद को, अपने जीवन को और अपने भीतर की आंतरिक आवाज को समझने से दूर हो चुका है। यही कारण है कि वह चीजें नहीं देख पा रहा है जो उसे देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरे बच्चे, ये समझ लो कि यंत्र कभी भी जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकते। यंत्र केवल साधन हैं जिनका उपयोग जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है और यही तुम्हारा मन, चित्त और बुद्धि है। जब तुम अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम जीवन में प्रगति कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, वे एक नियति का हिस्सा हैं और इन परिस्थितियों का उद्देश्य यही है कि तुम उस स्थान पर पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यात्रा, जिसे पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो यह संकेत है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूं जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। ये बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो
तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो भी विचार करते हो वह इस भौतिक संसार में वास्तविक रूप से साकार हो जाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, इसलिए कभी भी खुद को असफल और अकेला महसूस मत करो। तुम मेरे प्रिय शरणागत हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सच्चे न्याय और इंसाफ की शक्ति प्रकट होने वाली है। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे हैं उनके काले कर्मों का नाश अब निश्चित है। उनका मन अब टूटने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित कर दिया है। वह लोग जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते थे अब खुद उस नकारात्मकता के घेरे में फंस चुके हैं। अब उनका पापी मन अवश्य ही उन कर्मों के परिणामों का सामना करेगा और यह सुनिश्चित है कि उनके कर्मों का परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि जिन लोगों ने तुम्हें कभी तंग करने की कोशिश की थी आज उनके पास तुमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। तुम्हारी नैतिकता और आदर्शों की शक्ति इतनी महान है कि अब कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता और आत्मविश्वास है वही तुम्हारी सुरक्षा है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो और इसी कारण तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य रखते हो उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। तुम्हारा व्यवहार और आचरण अब पूरी तरह से स्पष्ट और सशक्त हो गया है। तुम्हारी उपस्थिति में अब कोई भी व्यक्ति बुरी नीयत से नहीं आ सकता। तुम नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई अब हर किसी को स्पष्ट दिख रही है और यही कारण है कि लोग अब डरने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुम उनके छल को समझ सकते हो और अब कोई भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। तुम अब एक पूर्ण और मजबूत व्यक्तित्व बन चुके हो जिसके सामने किसी भी नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति विश्वास तुम्हारी शक्ति को और भी प्रबल बना देता है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ ईश्वर की कृपा है और उनके आशीर्वाद से तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता और उन लोगों को बाहर निकाल दो जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने मन और जीवन से बाहर निकालो। यह प्रार्थना करो, हे हनुमान जी, मैं अपने जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए पूर्णतया तैयार हूं। जो भी अवसर आप मुझे देंगे मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और कभी भी पीछे मुड़कर उन नकारात्मक बातों की ओर नहीं देखूंगा। तुम्हारे जीवन में अब व्यर्थ की चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके रहते हुए कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ और उन अवसरों का लाभ उठाओ जो तुम्हें अपने जीवन में खुशियों की ओर ले जाएंगे। यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है। यदि तुम में विश्वास और भरोसा है तो अपनी आत्मा की गहराई से कहो, ओम नमः शिवाय। हमें पूर्ण विश्वास है। हनुमान जी कहते हैं, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मेरे साथ होने का दृढ़ विश्वास है। यह जानना कि मैं तुम्हारे हर परिस्थिति में साथ हूं तुम्हारे जीवन में हर चुनौती को सुंदरता में बदल सकता है। जब तुम अपने आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है और तुम मेरे अमर शक्ति पर निर्भर हो जाते हो। तुम्हारा जीवन का दुखद चक्र अब टूटने वाला है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे परिवार और हर क्षेत्र में शांति लेकर आएगा। जो भी कार्य रुका हुआ था वह हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से संवारने का समय है। हनुमान जी की शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर दिशा में सफलता और शांति प्रदान करेगा।